पावर 2 रहेगा, पावर 3 रहेगा और पावर 4 भी रहेगा, तब 2 से 3 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। वह एक ट्रिक है जो आपको बताएंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का ही टॉपिक थोड़ा लेते हैं और ये प्राकृत संख्या क्या है। ये प्राकृत संख्या है। अगर 1 से लेकर के अगर n तक की संख्या को अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है, और 1 से लेकर के अगर 20 तक की संख्या को जोड़ते हैं तो ये तो छोटा है, तो आप कहिएगा कि इसको 2 1 3 और 3 3 6 6 4 10 इस प्रकार से जोड़ने से आपका लॉन्ग मेथड चल जाएगा। अगर इस प्रकार से अगर हमको अगर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और इस प्रकार से किसी भी एग्जाम में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो इस प्रकार से आप अगर जोड़ते हैं तो काफी टफ हो जाएगा, हमारा समय नुकसान कर सकता है। तो हम लोग छोटा सा टॉपिक है तो छोटा सा ही ट्रिक से हम लोग चलेंगे, और ऐसा ट्रिक है जो आप मात्र एक नजर आप देखिएगा तो 1 से 2 सेकंड में इसको बना सकते हैं। और इसको नहीं, ये पावर 2 रहेगा, पावर 3 रहेगा और पावर 4 भी रहेगा, तब 2 से 3 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। वह एक ट्रिक है जो आपको बताएंगे तो आपको समझ में चला आएगा बहुत जल्दी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से लेकर के अगर n तक संख्या है, क्या है, 1 से लेकर के अगर n तक रहेगा तो इसको कैसे बनाएंगे। तो इसका 1 से लेकर के n तक यह एक प्राकृत संख्या है। क्या है, यह एक प्राकृत संख्या है कि 1 2 3 4 इस प्रकार से अगर n तक रहेगा तो इसका जोड़ने का जो फॉर्मूला होता है कहेगा इतना तक का योग। इसको अगर लिख देते इतना तक का योग, इसका मतलब ये हो गया कि मतलब 1 से लेकर के n संख्या तक का योग क्या होगा, तो इसका हो जाएगा कि n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2। यही एक फॉर्मूला होता है। इसी पर आपका प्राकृत संख्या सारा बन जाए। आप देखिएगा कि अगर 1 से लेकर के अगर 20 पदों तक पूछ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि n का मान कितना है, 20 है। और दूसरा 20 प्लस 1 बट्टे 2, और इसको सॉल्व अगर करते हैं तो हमारा हो जाता है 20 गुने 21 बट्टे 2, ये कट जाएगा 10 मरतबे, और फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 210। तो 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक प्राकृत संख्या का योग निकल गया। अगर वही अगर हमारा कहता है कि 100 तक का क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2। अब n मतलब यहाँ पर जो है 100 तक जाएंगे, तो 100 प्लस 1 बट्टे 2, ये कट जाएगा 50 मरतबे, और ये फाइनली हमारा हो जाएगा 50 गुने 101, और जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 50 50। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगर पावर 1, देखिए पावर 1 नहीं, हम लोग इसको पावर 3 कर देते हैं, पावर 3 वाला। क्यों, क्योंकि पावर 2 भी हम सिखाएंगे, पावर 2 भी हम देखेंगे, पावर 3 कर देते हैं। इससे क्या होगा कि प्राकृत संख्या के फॉर्मूला में और पावर 1 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी, मतलब 1 के क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू, इस प्रकार से अगर n संख्या तक का क्यूब रहेगा तो इस दोनों के फॉर्मूला में कुछ रिलेट करता है। फॉर्मूला रिलेट करता है। रिलेट क्या करता है कि अगर 1 से लेकर के अगर n तक की संख्या को अगर क्यूब किया जाता है, सबको जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर। बस केवल इसमें होल स्क्वायर लग जाता है। क्या लग जाता है, होल स्क्वायर केवल लग जाता है। अगर इसी प्रकार से कहेगा कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस प्रकार से अगर 10 पद तक पूछ रहा है, कहने का मतलब 10 क्यूब तक पूछ रहा है, कितना, 10 क्यूब तक पूछेगा तो उसका क्या हो जाएगा, जब 10 क्यूब तक पूछेगा तो n, इसका फॉर्मूला तो देख ही रहे, n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा 10 गुने 10 प्लस 1 बट्टे 2 का क्यूब। अब देखिए ये कट जाएगा 5 मरतबे, और हो जाएगा 5 गुने 11 का क्यूब
और ये हो जाएगा कितना 55, कितना हो जाएगा 55। और 55 का क्यूब कितना होता है, तो 55 का क्यूब लिख देना है। अगर इसी प्रकार अगर 50 पद तक पूछेगा, इसका मान n का मान 50 है, तो क्या होगा 50 गुने 50 प्लस 1 बट्टे 2 का होल क्यूब, क्या हो जाएगा होल क्यूब। अब देखिए ये से ये कट जाएगा 25 मरतबे, और हमको हो जाएगा मिलेगा 25, क्या मिलेगा 25 गुने 51 का होल क्यूब। अब देखिए अगर इसको गुना करते हैं तो हमारा 5 × 5 ये 10 है, 2 12, हमारा हो जाएगा कितना 1275। अब 1275 और 1275 का क्यूब क्या होता है तो देख लीजिए। पहले 25 है तो ये हो जाएगा 625, 625, ये हो जाएगा 17 1 16 और 3 2 5, हो गया 16,25,200 625। ये कैसे निकाले हैं तो आप लोग जो है क्यूब वाला वीडियो जो बनाया है आप देख लीजिएगा, आपको लंबा लंबा क्वेश्चन का जो है क्यूब का आंसर काफ़ी आसानी होगी निकालने में। तो अगर इसी प्रकार से ये अपने आप में एक चैप्टर है, अगर इस प्रकार से अगर किसी भी प्राकृत संख्या के ऊपर अगर क्यूब लगा दिया जाता है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और इस प्रकार से अगर n संख्या तक पूछेगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। 50 तक पूछेगा तो आसानी से हम बना सकते हैं, 10 तक पूछेगा तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करते कि ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो, यूजफुल वीडियो बनाते रहते हैं। बाकी जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।